वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत। तवानाई, कानकनी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी में सरमायाकारी की पेशकश। पाक तुर्की इक़्तिसादी शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। वज़ीर आज़म की इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातें। तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान में ऑपरेशंस बढ़ाने में दिलचस्पी और मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से तुर्क कंपनी के CEO अली ताहा कोच की मुलाकात। शहबाज शरीफ का डिजिटल और टेक्नोलॉजी के शोबों में पाक तुर्क ताउन मजबूती की अहमियत पर जोर। कहा कि 5G स्पेक्ट्रम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की मुंतकली में ताउन से पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। अली ताहा ने पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली एजेंडे को सराहा। टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में ताउन के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की ताज़ीयत, इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने का दावा। ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए बेचैन होने का कहा। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत की तारीफ़ की। कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। ईरान मुआहदे करने के लिए बेचैन है, जल्द मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा है कि उन्होंने ईरान को सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया, क्योंकि अमरीकी अच्छे लोग हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को खिराज अक़ीदत। कहा पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ आला सतह वफ़द के साथ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। आयतुल्लाह ख़ामेनी की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, स्पीकर अयाज सादिक, सीनियर वफाकी वज़ीर और दीगर आला हुक्काम भी शामिल थे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहले खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रख दी गईं। सोगवार ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए मौजूद। कल तेहरान में नमाज़ जनाजा का मरकजी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी शहीद रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने खिराज अक़ीदत पेश किया। ना होते कोई रस्सा ना पेटी, कोई शय नहीं सी, कोई वक्ती तौर फड़न वास्ते इन्हें क्या पौड़ी भी कोई नहीं। पहले मेरे वाले साहब ने गया भी, मगर मेरा चाचू सी इरफान मसीह, ठीक है ना, 42 साल उम्र सी, वो भी कटन गया, नहीं उत्ते आया, ठीक है ना। मगर साडा बहन होई सी मुनीर मसीह, ठीक है ना, वो भी कटन गया, उन्हें भी गैस पे रेस्क्यू बाउलपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 सैनिटरी वर्कर्स की जान चली गई। एक को जिंदा निकाल लिया गया। हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर लाजमी हिफाजती आलात की फरहमी और इस्तेमाल यकीनी न बनाने पर ऑपरेशन इंचार्ज मुअत्तल। 2 रोज़ में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वर्षा का इल्ज़ाम है कि सफाई के लिए मैन होल में उतरते वक्त सैनिटरी वर्कर के पास हिफाजती सामान नहीं था। इससे पहले 10 जून को लोधरा में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 सैनिटरी वर्कर्स जान से हाथ धो बैठे थे। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा के केस में एक मुतासरा खातून का मुलजिम पर तशद्दुद और मुतादिद बार ज़्यादती का इल्ज़ाम। मजिस्ट्रेट के सामने बयान हलफी में स्पेन की खातून ने बताया कि पहली रात 4 लोग असलहे के साथ आए, बांधा और तशद्दुद किया, धमकी दी कि अगर पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाने देंगे। मुतादिद बार ज़्यादती भी की गई। दूसरी खातून ने बताया कि रज़ा डार ने उसके नंबर से तमाम कॉन्टैक्ट्स को रकम के लिए मैसेजेस भिजवाए, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। बाद में स्टेफनी की वालिदा ने बताया कि $1 लाख का इंतजाम कर लिया है।
आखिरी रोज रजा डार ने कहा कि सारी रकम उसने हासिल कर ली है, अब तुम आज़ाद हो। कार में पासपोर्ट हमारे हवाले किए। इसी दौरान गाड़ी किसी से टकराई तो दोनों खवातीन ने गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी और मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। मुतासरा खातून ने बताया कि रजा डार से उनकी मुलाकात क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में हुई। वो खुद को पाकिस्तान के वजीर अली डार का बेटा कहते थे। गुज़िश्ता रोज अदालत ने गिरफ्तार चारों मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। कोटअद्दू से पुलिस की नौकरी की दरखास्त देने के लिए जाने वाली मुजफ्फरगढ़ की 2 लड़कियां लापता। मुकदमा लापता लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक 1 जुलाई को बेटी मोहल्ले की एक दोस्त के साथ नौकरी के लिए मुजफ्फरगढ़ गई थी। अब दोनों लड़कियों के नंबर बन जा रहे हैं। शुबा है लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। तर्जुमान मुजफ्फरगढ़ पुलिस का कहना है कि पुलिस में कोई भर्ती नहीं हो रही। सानहा गुल प्लाजा केस का चालान प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर ही अदालत में जमा करवा दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़ाक गुज्जर की जानिब से भेजे गए चालान में जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं है। चालान मार्केट यूनियन के 4 ओहदेदार, एक दुकानदार और उसका बेटा मुलजिम नामजद। CDR रिपोर्ट के मुताबिक मालिक आग लगने के वक्त दुकान पर नहीं था, उसका 11 साला बेटा मौजूद था। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर बर वक्त इत्तला न देने की वजह से आग फैली। मार्केट में फायर हाइड्रेंट नहीं था। सिविल डिफेंस हुकाम की हिदायत के बावजूद फायर सेफ्टी सेशन नहीं करवाया गया। चालान में पुलिस, फायर ब्रिगेड, मुतासरीन, रेस्क्यू 1122 एहलकारों समेत 60 गवाहान के बयानात भी शामिल हैं। माली साल 2025-26 में तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 633 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। ये रकम बासर बरामद कुनंदगान, जायदाद के बड़े कारोबारी अफराद और रिटेल शोबे के मजमूई टैक्स से भी ज्यादा है। जंग द न्यूज में शाह मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने बरामद कुनंदगान से 174 अरब, रियल एस्टेट फरोख्त कुनंदगान से 191 अरब, जबकि रिटेलर्स की विदहोल्डिंग टैक्स की मद में 70 अरब रुपए जमा किए। FBR ने 30 जून 2026 को खत्म होने वाले माली साल में 13,010 अरब रुपए के महसूलात जमा किए, जिनमें तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाला बड़ा तबका शामिल रहा। FBR ने नए माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि जजेस की तैनाती का अमल मेरिट पर होना चाहिए। हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए पहली बार इंटरव्यू किए जाएंगे। सिविल और एडिशनल सेशन जजेस के लिए इम्तिहान लिया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए इंटरव्यूज क्यों ना हो? आजम नज़ीर तारड़ ने जजेस कारकर्दगी की जांच के लिए आईनी निज़ाम लाने का इंदिया भी दे दिया। कहा कि जजेस एवेल्यूएशन कमेटी हर साल के आखिर में जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगी। जिस जज की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी, कमेटी उसके खिलाफ रेफरेंस बनाकर जुडिशल कमीशन को भेजेगी। कमेटी जज को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर सकती है। पंजाब बार काउंसिल लाहौर में वकील अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जब भी 28वीं तरमीम आएगी, मुशावरत से ही आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की 10 खाली आसामियों के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 11 नाम जुडिशल कमीशन को भेज दिए। हाई कोर्ट जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने 4 जुलाई तक नाम की फहरिस्त तलब कर रखी थी। हमारे फैसले जिसके ज़ामिन आप हैं, 4 चीजों पर हमारे मुतालबात पर आपने हामी भरी है। अगर ये पूरे नहीं होते तो फिर हम अपनी 22 कौमी असेंबली की नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन में बैठने का अपना हक महफूज रखते हैं। और किसी भी दिन हमारी तरफ से स्पीकर असेंबली, कौमी असेंबली को ये लेटर जा सकता है कि हमारा इंतजाम करें, हम ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठना चाहते हैं। MQM का एक बार फिर वफाक से गवर्नर सिंध के ओहदे की वापसी का मुतालबा। MQM पीपल्स पार्टी के मुआहदे में वजीर आजम के जामिन होने का दावा। मुआहदे पर अमल दरामद न होने की सूरत में अपोजिशन बेंचों पर बैठने और एहतजाज की वार्निंग दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि 2022 में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे पर बिलावल भुट्टो ने दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ जामिन और गवाह थे। आखिरी वार्निंग है, वजीर आजम मुआहदे पर अमल दरामद करवाएं। कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाएं।
फारूक सत्तार ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने बताया कि गवर्नर सिंध को हटाने में उनका हाथ नहीं है। वफाक इस मामले पर वजाहत दे। और सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कराची के लिए किए गए वादों पर अमल दरामद न होने पर वफाक से सवाल करने का मशवरा दिया। कहा कि वफाक की मुदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना ब्लैकमेलिंग का सबूत है। एमक्यूएम अवामी एतमाद खो चुकी है, इसी वजह से अब शॉर्टकट ढूंढ रही है। सिंध के मामलात वफाक के हाथ में देने की बात वफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। ये मैंडेट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी या सियासी ब्लैकमेलिंग से तब्दील नहीं हो सकता। एमक्यूएम अपनी नाकामियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डालने के बजाय वफाकी इत्तेहादियों से सवाल करे।